कल हमने फॉर्मल रिप्लाई ऑफ फॉर्मल इनविटेशन लिखा था। आज हम फॉर्मल रिप्लाई किसी इनविटेशन का कैसे करते हैं, हम उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं या हम उसे डिनाई करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं। वी विल लर्न हाउ टू राइट अ फॉर्मल नोट ऑफ reply of an invitation in acceptance or in refusal. So we start. These are some important points to remember. First of all, we will look at the example itself. ये कल हमने ये वाला हमने इनविटेशन लिखा था। मिस्टर एंड मिसेस कपूर, यहाँ पर रिक्वेस्ट करने वाले इनवाइट करने वाले कौन है? जो रिक्वेस्ट कर रहा है इनविटेशन के लिए वो कौन है? मिस्टर और मिसेस कपूर। वो इनवाइट कर रहे थे मिस्टर एंड मिसेस चौधरी को। अब हम देखेंगे कि जब मिस्टर एंड मिसेस चौधरी रिप्लाई करेंगे तो वो रिप्लाई कैसे देंगे, वो रिप्लाई करते टाइम किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए, ये इनका एक्सेप्टेंस में रिप्लाई है, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी। तो देखिए वही बातें हैं कि नो हेडिंग, कोई भी हमने हेडिंग नहीं रखी है, और कोई भी सैल्यूटेशन जैसे डियर मिस्टर कपूर, इस तरीके का कोई भी सैल्यूटेशन हमने नहीं रखा हुआ है। तो हम मिस्टर एंड मिसेस चौधरी थैंक, सबसे पहले हमने क्या करना है? थैंक करना है होस्ट को कि उसने हमें इनवाइट किया। थैंक मिस्टर एंड मिसेस कपूर फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। काहे का इन्विटेशन था? फॉर डिनर ऑन संडे September 27 at 7:30। प्रिसाइसली हमने उसका पूरा मेंशन करना है जो ओकेजन है वह उसका, और उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या हम डिनाई करेंगे। यहाँ पर एक्सेप्टेंस का है ये इनविटेशन। एंड हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट। उसके बाद हम क्या है, जो लिख रहा है इसको उसका नेम लिखेंगे, सॉरी उसका हम एड्रेस लिखेंगे, और लास्ट में हम डेट डालेंगे। So in this way it is very simple. In this way we can write a formal note of reply of an invitation in accepting it. तो ये उसकी इम्पोर्टेंट बातें थी कि कोई हेडिंग नहीं होगी, कोई सैल्यूटेशन नहीं होगी, और कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी नहीं था। हमने योर सिंसेयरली या ऐसे कोई भी वर्ड का हमने यूज़ नहीं किया। इट विल बी रिटन इन थर्ड पर्सन। देखिए हमने थर्ड पर्सन में ही लिखा है, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी थैंक। हमने ऐसा नहीं लिखा कि आई थैंक या वी थैंक, हमने वो नाम लिखा हुआ है थैंक मिस्टर एंड मिसेस चौधरी थैंक लिखा हुआ है। इट विल बी रिटन इन थर्ड पर्सन। होल इन्विटेशन शुड बी रिटन इनसाइड मार्जिन। जैसे हमने इन्विटेशन लिखा था ऐसे ही रिप्लाई भी क्या है, हम मार्जिन के अंदर लिखेंगे। फर्स्ट थैंक द होस्ट, सबसे पहले हमने होस्ट को थैंक ही किया है यहाँ पर। मिस्टर एंड मिसेस चौधरी थैंक मिस्टर एंड मिसेस कपूर, तो हमने सबसे पहले उसको थैंक किया है। उसके बाद हमने डेट, एड्रेस और टाइम का भी मेंशन किया है कि उन्होंने हमें डिनर पर किस डेट को, किस टाइम और किस एड्रेस पे हमें बुलाया। और हम उसके बाद हम यहाँ पर डिनाई या हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके इनविटेशन को। सो दिस वाज अ फॉर्मल नोट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब हम देखेंगे कि हम जब रिफ्यूज़ करेंगे तो देखिए ज़रा सा स्लाइड चेंज आ जाएगा। हमने जहाँ पर लिखा है एंड हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट, इस लाइन में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये देखिए कैसे बनेगा, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी थैंक मिस्टर एंड मिसेस कपूर फॉर देयर काइंड इन्विटेशन फॉर डिनर ऑन संडे September 27 एंड 7:30। हमने पहले थैंक कर दिया, अब हम क्या कह रहे हैं? बट रिग्रेट, पर हमें रिग्रेट है, हमें पश्चाताप है। दैट ओविंग टू अ प्रीवियस इंगेजमेंट, हम पहले से ही व्यस्त हैं, हमारा पहले से कहीं कार्यक्रम तय है। दे विल नॉट बी एबल टू कम, हमने वी फर्स्ट पर्सन में ना लिख करके हमने दे थर्ड पर्सन में लिखा है, बट इंगेजमेंट दे विल नॉट बी एबल टू कम। लास्ट में हम एड्रेस और अपना डेट डाल देंगे। 21 सिविल लाइंस हल्द्वानी 28 सितंबर 2020। अब हमने कल एक और वो लिखा था, हमने ये इनविटेशन लिखा था कि हम मैरिज अगर किसी की हो रही है तो उसमें कैसे इनवाइट करेंगे। तो हमने देखा था कि मिस्टर धर्मेश जो है वो इनवाइट कर रहे थे, मिस्टर एंड मिसेस धर्मेश solicit the pleasure of your benign presence on the auspicious occasion of marriage of their daughter। अब जैसे हम मिस्टर चौधरी को इनवाइट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर मिसेज एंड मिस्टर धर्मेश solicit the pleasure of Mrs. and Mr. चौधरीज benign presence on the auspicious occasion of marriage of their daughter। इस तरीके से हम फॉर्मल नोट ऑफ फॉर्मल इनविटेशन लिखेंगे मैरिज का। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने उसको एक्सेप्ट कैसे किया है, यहाँ पर हम एक्सेप्ट करना देखेंगे। अब सबसे पहले वही बात है, हम पहले थैंक करेंगे। मिसेज एंड मिस्टर चौधरी थैंक मिसेज एंड मिस्टर धर्मेश
फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द मैरिज ऑफ देयर डॉटर विद राहुल, किरण विद राहुल। और फिर उसके पेरेंट्स का थोड़ा सा ब्रीफ नेम और एड्रेस देंगे। सन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर रमेश ऑफ देहरादून, फिर एड्रेस डेट टाइम ऑन थर्सडे September 27, 2020 एट 6 PM। अब यहाँ पर तक तो कॉमन था। अब उसके बाद जब हम एक्सेप्टेंस का हम इनविटेशन लिख रहे हैं, हम जब उसको स्वीकार रहे हैं तो हम ये लाइन लिखेंगे, हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, एंड हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट। ये हमने ऐसे ही हमने जो डिनर के लिए था उसमें भी किया था। और लास्ट में हम फिर हमारा एड्रेस और डेट आ जाएगी। अब अगर हम किसी की शादी में जाने को हम मना कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि वही वाली लाइन आ जाएगी, बट रिग्रेट दैट ओइंग टू अ प्रीवियस एंगेजमेंट दे विल नॉट बी एबल टू कम। वैसे ही लिखा है, देखो हमने थर्ड पर्सन में, मिसेज एंड मिस्टर चौधरी थैंक मिसेज एंड मिस्टर धर्मेश फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द मैरिज ऑफ देयर डॉटर किरण विद राहुल, सन ऑफ मिसेज एंड मिस्टर रमेश ऑफ देहरादून ऑन थर्सडे September 27, 2020 एट 6 PM। यहाँ पर तक तो सेम ही है, बट रिग्रेट दैट ओविंग टू अ प्रीवियस एंगेजमेंट दे विल नॉट बी एबल टू कम। यहाँ पर हमने रिग्रेट कर दिया। सबसे पहले हमने उनको थैंक किया इनवाइट करने के लिए होस्ट को, और फिर हमने मैरिज के लिए उसका डेट टाइम वगैरह मेंशन किया, और उसके बाद हमने क्या है उसको रिग्रेट कर दिया। उस लास्ट में हमने एड्रेस और उसके बाद डेट, और ये सब चीज़ें हमने एक बॉक्स के अंदर, एक मार्जिन के अंदर रखी हैं, जैसे कि हम रखते हैं। सो इन दिस मैनर वी कैन राइट a formal note of invitation in acceptance or in refusal. Thank you.